4 किलो का पैकेट एक आपका इस्तेमाल होता है और इसका जो कीमत है वो 550 रुपए का मिलता है आपको एक पैकेट। इसके साथ साथ हमारे कुछ और भी चीजें हैं। एक हमारा आता है पीजीपीआर। पीजीपीआर है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर राइजोस्फीयर है। ये करता क्या है, ये आपके पौधे की जो बाली होती है, जो किल्ले होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाने का काम करता है। तो पीजीपीआर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी बेस्ट बेनिफिट मिलता है। और ये आपका जो पीजीपीआर इस्तेमाल होगा, ये पीजीपीआर आपका लगभग 1 महीने के बाद इस्तेमाल होता है, लगभग 20-25 दिन के बाद ही इस्तेमाल होगा। हाँ, इसको डालने के बाद, ठीक है। इसको हाँ बिल्कुल ये पड़ेगा जुताई के समय, ठीक है। और उसके बाद हम 20-25 दिन बाद इसको डाल सकते हैं, ठीक है। इसको डालेंगे तो आपकी फसल और ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ आप भूविका डालते हैं तो जहाँ पर 20 कुंटल माल निकल रहा है वहां पर 22 कुंटल निकलेगा। जहां पर आप पीजीपीआर डाल देंगे वहां उसकी मात्रा और बढ़ जाएगी, वो 24 से 25 कुंटल हो जाएगा। और साथ में हमारा एक प्रोडक्ट और आता है, इको हरियाली। एक और हमारा प्रोडक्ट आता है इको हरियाली, आप उसको भी डाल सकते हैं, वो भी हमारा बहुत अच्छा काम करता है। इको हरियाली अगर आप डालते हैं तो फिर आपको डीएपी के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इको हरियाली ही हमारा डीएपी का काम कर देगा। तो अगर आपको खाद नहीं मिल पा रही है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। अदरवाइज आप हरियाली बढ़िया है। हाँ, इको हरियाली अच्छा है। अदरवाइज आप इसको भूविका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इस्तेमाल करेंगे हरियाली का। ये अभी तो करेंगे, पहले साल तो करेंगे ही, पहली बार करेंगे। अगली बार आप मात्रा को कम कर सकते हैं, 1/3 या आप आधा कर सकते हैं, ठीक है। और अगली बार 1 एकड़ में भी पहुंच जाएगी, पहुंचता है। आप इसको मिट्टी में मिला करके डाल सकते हो या इसको डीएपी में मिला करके डाल सकते हो। डीएपी अपने खेत में डालने के लिए सोचता है और डालता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यूरिया डीएपी को डालने से हम अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। आज महंगाई का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और महंगाई के लगातार स्तर बढ़ने से किसान की जेब पर वो महंगाई भारी बढ़ रही है। हमारी महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन हमारी जो पैदावार है उस लेवल की नहीं बढ़ पा रही है, उस तरीके से नहीं बढ़ पा रही है। यूरिया डीएपी की अलग मारामारी है। ऐसे टाइम पे क्या करें? आप लगातार जब यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत साल पहले हमारे खेतों में गोबर की पास का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होता था कि नहीं होता था? जब गोबर की पास हम अपने खेत में डालते थे तो उससे क्या है, हमारी जो भूमि हुआ करती थी, हमारी जो मिट्टी होती थी वो उपजाऊ बनती थी। मिट्टी की जो उपजाऊ की जो क्षमता थी वो बढ़ती थी। अभी लगातार वो यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करने से लगातार वो कम होती चली जा रही है। मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो लगातार कम होती चली जा रही है। हमारे खेतों में पहले केचुए हुआ करते थे, होते थे कि नहीं होते थे? और आज के समय में वो केचुए किसी के खेत में है क्या? लगभग केचुए हमारे पूरे खत्म हो चुके हैं। कारण क्या है? दवा के कारण खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी चीज क्या है, आज आप केचुआ लेकर के आइए और उस केचुए में आप यूरिया डाल दीजिए, कुछ समय के बाद केचुआ तड़प करके मर जाएगा, टुकड़े टुकड़े उसके हो जाएंगे। कारण क्या है? यूरिया कहीं ना कहीं हमारे खेतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी हम यूरिया और डीएपी का लगातार इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि हम यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कम से कम करें या बिल्कुल ना करें और बिना यूरिया डीएपी के खेती करें। अगर आप बिना यूरिया डीएपी के आने वाले समय में खेती करने में कामयाब होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपकी जो खेती होगी वो ऑर्गेनिक तरीके से हो पाएगी, वो केमिकल रहित खेती आप कर पाएंगे। और जब आप केमिकल रहित खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो हम लोग आज खेतों में लगातार केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारे न सिर्फ खेतों को समस्या हो रही है बल्कि हमारे शरीर को भी समस्या हो रही है। आज आप देख पा रहे होंगे कि लगातार कैंसर के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार बीपी की समस्या लोगों को बढ़ती चली जा रही है, लगातार डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है। आज हिंदुस्तान अपने देश में हर 7वें बंदा डायबिटीज से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो खान पान है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुका है। आज आपने देखा होगा लगातार खेतों में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है और
खेतों में केमिकल का इस्तेमाल होने से हमारे जो खेतों में एसिड की मात्रा है वो लगातार बढ़ गई है, हमारी जो मिट्टी में एसिड की मात्रा है वो बढ़ चुकी है, जिसके कारण आप जब 100 बीज बोते हो तो उसमें से 60 से 70 ही उगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तेजाब की मात्रा हमारे खेतों में बढ़ चुकी है क्योंकि लगातार हम लोग केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा तब तक जब तक हम अपने आप में सुधार लेकर के नहीं आएंगे। कुछ समय पहले जो काम 1 बोरी में हो जाया करता था वो अब 1.5 बोरी में होता है, और आने वाले टाइम में आपकी 2 बोरी लगेंगी, आने वाले टाइम में 3 बोरी लगेंगी, आने वाले टाइम में 5 बोरी लगेंगी। कारण क्या है? मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो लगातार कम होती चली जा रही है। मिट्टी अपना जो नेचुरल मिट्टी की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी लगातार खराब होती चली जा रही है। उसके पीछे कारण है हमारे लगातार केमिकल का इस्तेमाल करना। उससे मिट्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है और उससे हमारे शरीर को भी, हम सब के शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। आपने देखा होगा कई बार दवा रखी होती है, गांव में लड़ाई हो जाती है, लोग पी लेते हैं और पीने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। आप सोचो अगर एक इंसान के ऊपर डायरेक्ट दवा जाती है तो इंसान एक्सपायर हो जाता है, वही दवा उसके शरीर में डायरेक्ट